हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए जाने, आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर है बाल विकास शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नंबर 1, छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। बी, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। सी, यंत्रवत याद करना। डी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बी, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। सी, बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन दंड। डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ए, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। बी, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। सी, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। डी, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग के वयस्कों की तुलना में कम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। चौथा, एक प्रगतिशील कक्षा में ए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बी, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। सी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। डी, शिक्षक के निर्देशन के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बारे में यह बताया गया, उसके सामाजिक वर्ग में लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ए, इस प्रकार के सराकर को अनदेखा करना चाहिए। बी, विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। सी, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों के द्वारा ही बच्चा का मार्गदर्शन होगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? ए, बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। बी, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर। सी, उनसे बात कर कर तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। डी, उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। इसका आंसर हो जाएगा सी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण हम जानेंगे। आंसर हो जाएगा सी। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? ए, खाली स्लेट के रूप में। बी, छोटे वयस्क के रूप में। सी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। डी, सक्रिय अन्वेषक रूप में। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक के रूप में।
एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। ए शामिल कर उनका संचय करना। बी उन्हें अस्वीकार करना। सी उसकी अपेक्षा करना। डी उन पर ध्यान नहीं देना। इसका आंसर हो जाएगा ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ए मुख्यधारा शिक्षण। बी एकीकृत शिक्षण। सी समावेशी शिक्षण। डी पृथकीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सी समावेशी शिक्षा। बच्चों की गलतियां। ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन। बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। सी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। डी अधिगम का एक भाग तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा डी। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि। अंतर्वैयक्तिक विधि। सी निगमात्मक विधि। डी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसका आंसर हो जाएगा डी अधिगम केंद्रित विधि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? ए संज्ञानात्मक सिद्धांत। बी मानवतावाद। सी व्यवहारवाद। डी रचनावाद। इसका आंसर हो जाएगा डी रचनावाद। एक प्रभावी कक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। बी शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। सी शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। डी शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका अनुमति परक। बी सुविधादाता। डी सत्तावादी। डी अधिनायकीय। इसका आंसर हो जाएगा बी सुविधादाता। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रक्रिया में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। ए अध्यापक की मनोदशा। बी बच्चे की नैतिक योग्यता। सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। डी बच्चे के लिए निष्पादन कार्य। इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चे के निष्पादन स्तर। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्राप्त नहीं कर रही है। बी एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। सी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चों का एक कोने में बैठना। बी प्रतिबिंब प्रवेश में अधिगम। सी गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं। डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां। प्रगतिवादी शिक्षा।
ए अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित, बी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। सी इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। डी समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्या समाधान आलोचक चिंतन पर अधिक बल देती है। बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ए शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंड पर आकलन करना, बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना, सी शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, डी शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के रूप में तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अधिगम के परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, बी अध्यापक के अनुसार कार्य, सी बच्चे को स्वीकार करना, डी बच्चे का सकारात्मक रुख। इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चे अध्यापक के अनुसार कार्य। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।